पटना के दनियामा प्रखंड के हाई स्कूल में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम वर्षा के वजह से दनियामा प्रखंड के दनियामा बाजार सूर्य मंदिर परिसर में स्थित सभागार भवन में आयोजित किया गया। रिमझिम वर्षा में भी दनियामा पंचायत के ग्रामीणों के जनसंवाद कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी। पूरा सभागार भवन खचाखच भर गया। डीएम के आते ही ग्रामीणों ने डीएम से जनसंवाद किया। इस दौरान कई महिला और पुरुष ने पंचायत में सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास कार्यों को डीएम के समक्ष बताया। डीएम के पहुंचने के बाद पंचायत के मुखिया नवनीत कुमार और उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने सरकार के विकास योजनाओं को विस्तृत से बताया और उससे वंचित लोगों को से आवेदन भी लिया गया। इस पूरे जनसंवाद कार्यक्रम में 14 से 15 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम खत्म होने के बाद दनियामा बाजार में चलाए जा रहे अतिक्रमण में सीओ द्वारा मनमानी तरीके से अतिक्रमण हटाने को लेकर कुछ महिलाएं डीएम का घेराव किया और उनसे सीओ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। डीएम ने कहा, अगर आप लोग के साथ अन्याय हुआ है तो उस पर कार्रवाई जांच कर होगी। इस मौके पर पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने भी जनता को संबोधित किया और सरकार द्वारा पुलिस विभाग को दी गई सुविधाएं और जनता को दी गई सुविधाएं के बारे में बताया। उन्होंने 112 के बारे में जनता को विशेष जानकारी दी। इस मौके पर फतुहा एसडीपीओ सियाराम यादव, एसडीएम श्रीमती गुंजन सिंह, बीपीआरओ प्राकृतिक नैनम, प्रखंड प्रमुख ब्रजेश कुमार सिन्हा, बीडीओ कुमारी आकृति, उप प्रमुख ज्ञानेंद्र कुमार समेत सैकड़ों पदाधिकारी और हजारों की संख्या में जनता मौजूद थे। कूड़े में शौच न करें और मुफ्त रूप से मोटा रकम दिया जाता है। इससे हमारे किसान हमारे पंचायत को खुशहाल है। कार्यक्रम में सभागार भवन में मौजूद दनियामा पंचायत और प्रखंड के सैकड़ों जनता ने डीएम द्वारा संबोधित की गई सभा को ध्यानपूर्वक सुना और सरकार के विकास कार्यों के बारे में सही जानकारी दी। जागरूक हुआ और समाज में भय का वातावरण खत्म हुआ। हमारे 10 साल पहले खाना की स्थिति बद से बदतर हालत थी। छोटे नुमा खामा यहाँ से 2 किलोमीटर के रेडियस में 2 तालाब का उन्नतीकरण और सौंदर्यीकरण छठ का निर्माण किया गया है, जिससे गांव को बहुत अच्छा स्थल मिला है। पर्यावरण योजना के तहत और पंचायत अंतर्गत 14 पक्की गतिविधियों का निर्माण किया गया है, जिसके तहत पहले जिससे बारिश में आवागमन में कठिनाई होगी तो पूर्ण रूप से विद्युतीकरण से सुविधा करके दूर किया गया है। जो हर नल का जल उपलब्ध कराना है वो 100% सभी वार्डों सभी घरों में क्रियान्वयन करते हुए इस पूरे पंचायत गांव के 15,530 और गांव के 2,115 घरों में हर घर नल का जल कनेक्शन दिया गया है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में स्वच्छ गांव समृद्ध गांव अवधारणा की गई मुख्यमंत्री साहब पार्टी ने उसके तहत जैसा कि बताया गया हर घर को 2 डस्टबिन हर और नीला डस्टबिन प्रदान किया गया है। हर दिन ठेला रिक्शा से उठाव होता है कचरे का, ई रिक्शा से उठाव होता है, कचरा प्रसंस्करण इकाई से उसको निस्तारण किया जाता है और गाँव वालों का इतना साथ किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस गाँव में सभी घरों में इस माह 30,000 से ज्यादा रुपए यूजर चार्ज यानी प्रति घर 30 रुपए जमा किया गया है।
प्रबंध को और सुदृढ़ करने के लिए बताता है कि आप लोग का विश्वास है इस योजना में और इसको और सुदृढ़ कराया जाता है। साथ ही साथ 75 जंक्शन चेंबर नाली का निर्माण और आउटलेट का निर्माण किया गया है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत 59 लाभुकों को लाभ दिया गया है। पोशाक योजना तहत इस प्रखंड अंतर्गत 6,690 बच्चों को लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री साइकिल प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 173 छात्राएं और 183 छात्रों को लाभ दिया गया है और 8,406 बच्चों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया गया है। कुशल युवा कार्यक्रम अंतर्गत जो प्रशिक्षण दिया जाता है कौशल विकास में, व्यवहार में गुणात्मक वृद्धि हुई है, उसके तहत इस पंचायत अंतर्गत 218 लोगों को लाभ दिया गया है। सकल जीविकोपार्जन योजना जिससे पारंपरिक रूप से शराब के उत्पादन एवं बिक्री का प्रताड़ित उत्पादन एवं उससे जुड़े परिवारों को लाभान्वित किया गया है और उनके जीवन में उत्थान लाया गया है और नशा मुक्ति कार्यक्रम लागू किया गया है। उसके तहत प्रखंड और एवं पंचायत स्तर में 6,000 लोगों को इसके तहत कवर किया गया है। 150 से अधिक स्वयं सहायता संगठन बनाए गए हैं और 135 किसानों ने बचत खाता खोला है। जीविकोपार्जन गतिविधियों से जुड़े 1,035 परिवारों को इसके तहत लाभ दिया गया। इसी के साथ साथ 9 सार्वजनिक कुओं का निर्माण जल जीवन हरियाली अंतर्गत तालाब महत्व अंतर्गत 21 पोखर का निर्माण किया गया है और चापाकल किनारे 19 सोखा का निर्माण करते हुए इस पूरे पंचायत में 2,000 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम मात्र इसी वित्तीय वर्ष में किया गया है। हम लोग हमेशा यह पाते थे क्षेत्र में कि पहले से आवास योजना अंतर्गत कुछ लोगों का नाम अगर सूची में छुटा हुआ है तो उसके तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और जिन लोगों को 2010 के पूर्व लाभ मिला था लेकिन घर किसी प्रकार पूर्ण नहीं हो पाया था उसके तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत विगत 3 महीनों में हम लोगों ने 300 से अधिक लाभुकों को इसका लाभ मिला है और इसी गांव में 17 लाभुकों को इसका लाभ मिला है और सबने अपना घर 1 महीने में। ये कार्यक्रम जन संवाद नाम से आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, लगभग 50 प्रकार की योजनाओं का विवरण हम लोग लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं, उसके बारे में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाए ताकि उसका लाभ अधिक से अधिक सभी लोग उठा सकें। उन विभिन्न योजनाओं के जिला स्तरीय प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं। दूसरा ये हम लोग चर्चा करें और आपसे फीडबैक प्राप्त करें कि किस प्रकार का आपका अनुभव है, कहाँ कमियां रह गई हैं, क्या अच्छाई रही है, वो आपसे हम लोग प्राप्त करें और कहीं अगर कोई कमी रह गई है तो उसका हम लोग सुधार करें। ये मुख्य उद्देश्य हम लोगों का इस कार्यक्रम का है। तो अभी पदाधिकारी लोग अपने तरफ से बताए हैं, बीच बीच में कुछ लोग अपना अनुभव शेयर किए हैं। आप सभी लोग सहमत होंगे कि 10, 15, 20 साल पहले जो सड़क की स्थिति थी, जो बिजली की स्थिति थी, जो हमारे गांव की गली गली इत्यादि की स्थिति थी, उसमें आज कितना बड़ा परिवर्तन आया है। बिजली की स्थिति क्या थी हम लोग देखें, पहले 1 घंटे 2 घंटे के लिए मुश्किल से आती थी और ज़्यादातर हम लोग निर्भर करते थे डीजल पंप सेट पर और जनरेटर इत्यादि पर। शहरों में भी हम लोग देखते थे कि जनरेटर ही चलता था शाम को, और कुछ प्राइवेट जनरेटर वाले रहते थे वो शाम को चलाते थे और एक CFL बल्ब का कनेक्शन देते थे और शाम को 2 से 3 घंटे चलाते थे और उसी से जो शहर में दुकानें रहती थी उसमें रोशनी होती थी। 100 रुपये महीना, 150 रुपये महीना वो लेते थे। तो वहाँ से हम लोग शुरू किए थे और आज की डेट में आप अनुभव करते होंगे बहुत कम बिजली रहती होगी, तब भी 15 से 18 घंटा जरूर रहती है, उसमें कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। और शहरी क्षेत्र में तो 24 घंटे रह रही है, कभी कभार कटती है। सड़कों की जो स्थिति थी आप सभी लोग बेहतर जानते होंगे, उसमें कितना परिवर्तन हुआ है और आज मेंटेनेंस नीति उसकी है, रखरखाव की नीति बनी हुई है कि कहीं सड़क खराब होती है तो उसको समय सीमा के अंदर उसका मरम्मति उसकी कर दी जाए। ये 2 मुख्य उदाहरण हमने दिया। बाकी सामाजिक स्तर पर भी बहुत परिवर्तन हुए हैं, बहुत अभियान चला है शराबबंदी का और
बाल विवाह मुक्ति का, दहेज प्रथा का, महिलाओं की उनके लिए पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल, इस प्रकार की व्यवस्था की गई, जिससे कि पहले जब परीक्षाएं होती थी हम लोग देखते थे तो उसमें लड़कियों की संख्या कम रहती थी। और आज के डेट में जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 12वीं की परीक्षा होती है, हम लोग देखते हैं कि लड़के लड़कियों की संख्या बराबर रहती है, कई बार तो लड़कियों की संख्या लड़कों से भी ज़्यादा रहती है। तो ये परिवर्तन हुआ है, सब लोग पढ़ना लिखना शुरू किए हैं, स्वास्थ्य केंद्रों के भी स्थिति में सुधार हुआ है और हम लोग मानते हैं कि ये सुधार की अपेक्षा संभावना हमेशा बनी रहती है और बेहतर करने की उसको हम लोग लगातार बेहतर करते रहेंगे। और इस प्रखंड में पंचायत में जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में आप लोगों को बहुत विस्तार से पूर्व के वक्ताओं ने, विशेषकर डीडीसी साहब ने आपको बताया है। यहाँ पोखर का देख रहे हैं, जीर्णोद्धार हुआ है, घाट का निर्माण हुआ है, छठ के लिए यहाँ बहुत भीड़ लगती थी, हम लोग जानते हैं इसको। अभी दनियामा बाईपास का भी जिक्र हो रहा था, बिहटा सरमेरा जो रोड बना है वो आपके यहीं से दनियामा से होकर गुजर रहा है, 4 लेन रोड है। इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार की योजनाएं लगातार चल रही हैं और जहाँ कमियाँ हैं उसका सुधार हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। सुधार की संभावना हमेशा रहती है। आप लोगों से प्राप्त सुझाव और फीडबैक के आधार पर हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे आप सभी लोगों के सहयोग से। तो आज का कार्यक्रम जो है लगभग समाप्ति की ओर है और बाहर हम लोगों ने हाई स्कूल में रखा था, लेकिन काफ़ी बारिश हुई और ये बारिश बड़ी जरूरी थी। हम लोग देख रहे हैं फसलों के लिए बारिश बहुत जरूरी थी, तो उसको देखते हुए इससे हम दुकान बढ़ाए, ऑनलाइन लगाए, फ्रिज लगाए, सब लगाए। उनसे हम 15 परिवार देखकर दुकान से गाय खरीदे, दूध पिलाए, सबकी सेवा करते हैं। विकास 3 लाख रुपया लिए हैं, लेनदेन करते हैं, लेते हैं, उठाते हैं, उनसे हमको स्वस्थ बनाते हैं। आगे जाएंगे तो हॉस्पिटल भी इसी साइड हॉस्पिटल वो रास्ता बढ़ गया पानी साफ दिख रहा है। सर, आज के जो कार्यक्रम हुआ उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य हम लोग सभी पंचायतों में आयोजित करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, लगभग 50 प्रकार के, तो उनके बारे में जागरूकता फैलाना ताकि उनका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। दूसरा ये कि जो कार्य हुए हैं विभिन्न पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के तहत या जो सेवाएं दी जा रही हैं, कल्याणकारी कार्यक्रम है, पेंशन का और सभी चीज़ों का, उसको पूरी तरह से आच्छादन हुआ है कि नहीं, इसको हम लोग जानना चाह रहे हैं, लोगों से फीडबैक लेना चाह रहे हैं। कहीं कोई कमी है, सुधार की आवश्यकता है तो उसको हम लोग जो है करेंगे, उसका जो गैप है उसको पूरा करेंगे। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों से मिल करके फीडबैक लेना और योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करना लोगों को, ताकि उसका लाभ उठा सकें। आज हम लोगों ने पहला कार्यक्रम ये दनियामा प्रखंड के दनियामा पंचायत में किया है। पूरे ज़िले में ये चलेगा क्रमशः और धीरे धीरे सभी पंचायतों में हम लोग जाएंगे। उसमें जिला स्तरीय पदाधिकारी और सभी प्रखंड और अनुमंडल स्तर के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहते हैं। हमारे स्थानीय सभी माननीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं, आम लोग रहते हैं, सबसे संवाद हम लोग करते हैं।